लो आज हम जीके के क्वेश्चन करें, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि भारत के अंदर जो रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी। RBI जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 के अंदर हुई थी और यह मुंबई के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद दो हमारे जो स्थायी अध्यक्ष कौन थे, वो हमारे राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष, और अस्थायी वो सच्चिदानंद सिन्हा। पहले अस्थायी अध्यक्ष वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें जो GST पर जो हमें जिसे हम जो कर के रूप में देते हैं, वो कब स्टार्ट हुई थी। GST की फुल फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर, गोस्ट सर्विस टैक्स, कब स्टार्ट हुआ, तो 1 जुलाई 2017 के अंदर। और कौन से संविधान संशोधन को कर लागू किया, तो 101वां संविधान संशोधन कर यह लागू किया गया। अब बात आती है योजना आयोग की जो स्थापना थी वो कब की गई। 1950 के अंदर योजना आयोग की स्थापना की गई। इसके बाद योजना आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके अंदर जो मुख्य होते हैं वो PM होते हैं, और इसके अंदर 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और 5 वर्ष के अंदर हमें पूरे देश को किस प्रकार से संचालित करना, उसके बारे में इसके अंदर दिया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर जो हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो वो हमारी इंदिरा गांधी, और यही कांग्रेस की भी पहली महिला थी जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया था कांग्रेस में। इसके बाद जो बिहार का जो शोक है वो कौन सी नदी को कहते हैं, तो वो हम कहते हैं कोसी को। और दामोदर को हम पश्चिम बंगाल। अब बात आती है डिजिटल इंडिया जो है वो मिशन कब शुरू किया गया, 1 जुलाई 2015 को। अब बात आती है भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह था वो कौन सा है। जो भारत का जो सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो कौन सा है, तो वो जो मुंबई पोर्ट है उसके ऊपर जो बंदरगाह है वो सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के जो पहली जो जनगणना थी वो कब हुई थी। 1872 के अंदर भारत के अंदर पहली जनगणना हुई थी, और इस जनगणना इसके बाद 1881 के अंदर पहली बार इसके बाद जनगणना हुई थी। अब इसके बाद 10 वर्षीय होने लग गई। अब बात आती है कि भारत के अंदर जो मसौदा जो समिति का जो अध्यक्ष था वो कौन सा, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो पहले हमारे जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। और जब हमारे PM की बात आ जाए कि हमारे पहले PM कौन थे, तो वो नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू PM। अब बात आती है कि संघीय शासन प्रणाली भारत के अंदर कौन से अनुच्छेद के अंदर है। जो संघीय शासन प्रणाली वो भारत के पहले अनुच्छेद के अंदर है। अब इसके बाद आती है इंटरनेट का पिता हम किसे कहते हैं, वीट सेरफ। इसे हम ऐसे कर सकते हैं, तो इंटरनेट हमें सेफ करता है, वीट सेरफ। विश्व का सबसे गहरा
महासागर कौन सा है? जो वो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में अगर मनोनीत सदस्य की बात की जाए तो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ये हमारे राष्ट्रपति करते हैं। और वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है? पहली बार विश्व कप बंदरगाह कब हुआ था? पहली बार विश्व कप फुटबॉल कब हुआ था? 1930 के अंदर उरुग्वे के अंदर। भारत के जो राष्ट्रपति जो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 के अंदर बम्बई के अंदर A.U. होम्स के द्वारा। और इसका उद्देश्य है कि आपस में वो हिंदू और मुस्लिम आपस में बात कर सके। भारत के अंदर पहली महिला जो अंतरिक्ष में जाने वाली कौन थी? वो हमारी कल्पना चावला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर हम बात करते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है? तो वो बाघ। अब जो नीति आयोग का गठन कब किया गया? नीति आयोग 1 जनवरी 2015 के अंदर। लेकिन इससे पहले हम इसे योजना आयोग कहते थे, पर अब हम इसे नीति आयोग कहते हैं। पहला परमाणु यक्ष कौन था? अप्सरा। इसके बाद जो संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायतों के अंदर जो संवैधानिक दर्जा मिला वो कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। इसके बाद जो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो न्यूयॉर्क USA। भारत का जो पहला उपग्रह है वो कौन सा था? वो हमारा आर्यभट्ट। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन G70 के अंदर जो शिखर सम्मेलन हुआ था 2023 के अंदर, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो भारत ने की थी। चंद्रयान 3 के अंदर कब सफल लैंडिंग की? 23 अगस्त 2023 के अंदर। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान कब शुरू किया गया? 31 अक्टूबर 2015 को। एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। भारतीय जो संसद है उसके अंदर जो मनोनीत किस अनुच्छेद के तहत नियुक्ति की गई? तो वो 80वें अनुच्छेद के अंदर। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 के अंदर। जो शून्य का आविष्कार वो आर्यभट्ट है। भारत के अंदर जो सबसे लंबा जो बांध है वो हीराकुंड बांध है। और कौन सा राज्य सबसे अधिक वनों वाला ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत कब हुई थी? तो ओलंपिक 1896 एथेंस ग्रीस के अंदर। पहला नोबेल पुरस्कार भारत के अंदर जो पहला नोबेल पुरस्कार वो किसके द्वारा आया था? वो रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया?
तो मेक इन इंडिया अभियान 25 सितंबर 2014 को भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। सार्क की स्थापना कब की गई? सार्क की स्थापना 1985 के अंदर ढाका बांग्लादेश में की गई थी। लाल ग्रह कहलाता है तो वो मंगल। अब बात आती है स्थापना दिवस की। किस राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसके अंदर यूपी की 24 जनवरी को यूपी के अंदर स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिहार राज्य 22 मार्च, राजस्थान 30 मार्च, ओडिशा 1 अप्रैल। ओडिशा उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है महाराष्ट्र और गुजरात 1 मई। गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात 1 मई। सिक्किम दिवस 16 मई। तेलंगाना 2 जून। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश 1 नवंबर। जो गोवा है तो गोवा दिवस कब? 19 दिसंबर। नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर। हॉर्नबिल जो त्योहार बहुत बड़ा है और 10 दिनों तक चलता है। हॉर्नबिल एक पक्षी है जिसके और इसके नाम पर हॉर्नबिल त्योहार भी होता है और वो 10 दिन तक चलता है और पूरे भारत में फेमस है त्योहार है। इसके बाद हमारे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। इक्वल हम किसके साथ हैं? इक्वल अगर हम बात करें तो राम हमें इक्वल मानते हैं। नॉलेज किसके पास है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्टैचू ऑफ पेरिस तो पोस्पेरिटी तो यहाँ पर और यहाँ पर प्रभु कैंपलगोड़ा। अब बात आती है स्टैचू ऑफ पीस। ये बस एक ही पीस है आचार्य जी का जिन्होंने विजय प्राप्त की थी। और स्टैचू ऑफ यूनिटी हर कोई जानता है। पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू। और बिलीफ हम बिलीफ कहाँ पर करते हैं? भगवान पर, जो विश्व के अंदर जो एक रूप के अंदर सभी के सामने है, भगवान शिव। वननेस जगत गुरु। हमें पूरे विश्व को वन कौन बना देता है? तो वो हमारे जगत गुरु। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जिसके अंदर हम बात करते हैं कि तट से टकराने वाली जो भूकंपीय तरंगे सुनामी कहा जाता है। जो जैसे कोई भी तट है और ये तट पर यहाँ पर अगर कोई टकराते तो सुनामी जो जल होता है वो सुनामी जो जल होता है उससे अगर कोई भी तरंगे टकराती है तो ये सुनामी का रूप ले लेती है। इसके बाद पवन के अंदर जो अपवाहन अभिक्रिया होती है उसके अंदर प्लाया बन जाता है। प्लाया ये मरुस्थल जो क्षेत्र होता है वहाँ पर होता है और एक प्रकार की आकृति हो जाती है जब कोई भी मिट्टी का भाग होता है और
का कटाव होते होते वह एक प्रकार की आकृति में आ जाती है जिसे प्लाया कहती हैं। उस आकृति को प्लाया कहते हैं। उपकटिबंध जैव विविधता में सबसे समृद्ध होती है। तो सबसे समृद्ध कौन सी होती है? तो वो जो सबसे समृद्ध होती है उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र की जो व्यवस्था है, जो उष्णकटिबंधीय का जो क्षेत्र है वो सबसे समृद्ध क्षेत्र है। सबसे समृद्ध क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब बात आती है जो पूर्णतरंगी है वो द्विष्टकारी निवेश आकृति अन को तो निर्गत आवृत्ति भी अन होती है। इनकी दोनों की आवृत्ति अन्य होगी अगर एक की अन होगी तो। इसके बाद भारत के अंदर जो डोमिनियन जो स्टेट का जो दर्जा है, भारत को डोमिनियन जो स्टेट का दर्जा था वो कब दिया था? वो 15 अगस्त 1947 को। स्वेच्छाचारी शासन एकल दलीय राज्य में संभव होती है। एक दलीय वहाँ पर स्वेच्छाचारी शासन होता है। जो मूल अधिकार होते हैं हमारे, उनके रक्षक हमारी जो न्यायपालिका होती है वो हमारी रक्षक होती है मूल अधिकारों की। सरकार या जो आयोग है उसके अंदर जो उसका संबंध राज्यों के संबंधों से समीक्षा हेतु बनाया गया था। अब बात आती है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जर्मनी देश से संबंधित थे। लोकसभा के जो अंदर अध्यक्ष को अपना जो इस्तीफा देना है वो हमारे उपाध्यक्ष को सौंपना होता है। और अब हमारा स्टैटिक जीके, तो इसके अंदर जो शिव कुमार है उन्होंने शिव कुमार शर्मा वो शिव संतूर बजाते हैं। शिव लोग क्या करते हैं? संत होते हैं। शिव लोग क्या होते हैं? संत। शिव लोग क्या होते हैं? संत। कोणार्क उत्कल जो उड़ीसा के अंदर स्थित है और यहाँ पर होता है कोणार्क नृत्य उड़ीसा के अंदर, और कोणार्क मंदिर भी उड़ीसा के अंदर ही है। मोदी गवर्नमेंट ने न्यू स्टार्स ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक सितारा राम येचुरी है। जो मोदी जो गवर्नमेंट है उसके लिए एक बुक लिखी थी वो सितारा राम येचुरी के द्वारा लिखी गई है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जिसके अंदर 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी महानगर वो मुंबई के अंदर है। इसके बाद नटजली जो उत्सव है उसके अंदर तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। और 1000 जो पुरुष है उन पर महिलाओं की संख्या लिंग अनुपात कहलाती है। और 2011 के अनुसार भारत के अंदर जो लिंग अनुपात था वो 940 महिला प्रति 1000 पुरुष। और जो बूंदी उत्सव है वो हमारे राजस्थान राज्य से संबंधित है। 2018 के अंदर FIH जो पुरुष है और उन्होंने हॉकी विश्व कप बेल्जियम में जीता। 2018 के अंदर FIH जो विश्व वर्ल्ड कप था वो हॉकी वर्ल्ड कप वो यहाँ पर जीता था। अब बात आती है उड़ीसा के अंदर जो नृत्य शैली होती है वो उड़ीसा जो नृत्य है वो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।